Am I audible? So let's start our class. In this class, we will do the next poem. It is Daffodils by William Wordsworth. कल हमने एक और पोएम की थी, वो भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। वो पोएम कौन सी थी? द वर्ल्ड इज टू मच फॉर अस। आज हम ये पोएम करेंगे डैफोडिल्स। बेसिकली जो डैफोडिल्स है ये एक तरह के फ्लावर्स हैं। एक गोल्डन कलर के, येलो कलर के ये फ्लावर्स होते हैं जिनका नाम है डैफोडिल्स। पहले कुछ की फैक्ट्स देखते हैं इस पोएम के बारे में। तो पोएम का नाम है डैफोडिल्स और इसका पोइट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो हमारी पोएम है डैफोडिल, ये इसका टाइटल है। इसका एक और टाइटल भी है और वो टाइटल का इसका नाम क्या है? आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये जो सेंटेंस है, जो इसका एक अनदर टाइटल है। इवन ये जो सेंटेंस है, ये जो हमारी पोएम है उसकी फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट है। ओपनिंग लाइन भी यही है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन आता है कि डैफोडिल्स का अनदर टाइटल बताओ या उसकी फर्स्ट ओपनिंग लाइन बताओ, तो आपने ये चीज लिखनी है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो ये जो पोएम थी वो लिखी गई थी 1804 में। पब्लिश और पब्लिश भी वहीं पे हुई थी, 1804 में ही लिखी थी और तभी ये पब्लिश होगी। और इसका 2 वॉल्यूम्स में जो है वो पब्लिशमेंट हुई है। एक तो 1804 में हुई थी, उसके बाद दोबारा हुई थी 1815 में। तब उनकी एक कलेक्टेड बुक्स की कलेक्शन थी, उसमें ये स्टैंजे, उनके 4 स्टैंजे जो है ऐड हुए थे। और कुछ मेन चीजें जो हमने कल भी की थी, कल की क्लास में। Daffodils is one of the most popular poems of Romantic age, unfolding the poet's excitement, love, and praise for a field blossoming with daffodils. ये जो हमारा पोइट है, ये एक नेचर लवर है, एक रोमांटिक पोइट है इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेसी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी पोइम के ऊपर। तो इसके 4 स्टैंजेस हैं टोटल। लेट्स स्टार्ट विद दिस। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. अभी इसका मतलब क्या है? कि उसने जो पोइट है उसने अपनी तुलना की है, किसके साथ की है? क्लाउड के साथ। वो कहता है कि मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ क्लाउड की तरह। द फ्लोट्स ऑन हाई ओवर्स ऑफ वैलीज एंड हिल्स। जो ऊंची चोटियां पहाड़ियों की हिल्स के ऊपर जो पहाड़, जो क्लाउड होते हैं, मैं उनकी तरह अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, उनकी तरह मैं अकेला रहना चाहता हूँ। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तो वो कहता है कि एक बार वो लेक साइड गया, घूम रहा था और उसने वहां पे बहुत सारा क्राउड देखा गोल्डन डेफोडिल्स का। अ होस्ट मतलब बहुत सारा, अनकाउंटेबल या काउंटलेस। बहुत सारे उसने गोल्डन डेफोडिल्स देखे, बहुत ज्यादा मात्रा में वो थे। डेफोडिल्स फ्लावर्स हैं। बिसाइड द लेक, लेक के पीछे, बीनेath द ट्रीज, ट्रीज के नीचे, पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग क्या होता है? कि उछलना, सिर हिलाना, ऐसे हिलना वगैरह। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, कि वो सब हवा में खुशी में अपना डांस गाना, नाच गाना कर रहे थे। कंटिन्यूज एज स्टार्स दैट शाइन्स। कंटिन्यूज लगातार, एज द स्टार्स दैट शाइन, कि जो वो फूल थे, सुनहरे फूल ऐसे लग रहे थे जैसे कि तारे चमक रहे हों लगातार। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ट्विंकल होता है चमकना, ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे क्या होता है? हमारी गैलेक्सी, कि जैसे तारे लगातार चमक रही हों गैलेक्सी। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। स्ट्रेच का मतलब होता है कि खींचना या फैला हुआ। यहाँ पे इसका मतलब है कि फैला हुआ, कि वो जो फूल थे वो बहुत ही ज्यादा फैले हुए थे। नेवर एंडिंग लाइन, जहां जहां तक वो देख रहा था वहां वहां तक वो उसको फूल ही नजर आ रहे थे। along the margin of the bay along the margin of the bay, 10,000 saw at a glance, tossing their heads in springing delight.
जहां तक उसकी निगाह गई वहां तक वो फूल फैले हुए थे। मार्जिन होता है किनारा, ऑफ अ बे, उस लेक के किनारे में भी जो वो फूल ही फूल उसको नजर आ रहे थे। जहां तक वो अपनी निगाह उठा के देख रहा था उसको लग रहा था कि वो एक एक निगाह में, एट अ ग्लांस, एक निगाह में वो 10,000 फूल देख पा रहा है। टॉसिंग देयर हेड्स, टूजिंग, सिर हिलाना, कि वो जो सारे फूल हैं वो अपना सिर हिला रही हैं हवा में और नाच रही हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्प्लैंकिंग वेव्स इन की। वेव्स, समुद्र की लहरें उठली, कि उसी के साथ एक लेक भी है ना, मैंने बोला कि वो लेक है, लेक की नहरें भी नाच रही हैं। लेकिन आउटडिड की पीछे छोड़ देना, आउटडिड का मतलब होता है किस चीज को पीछे छोड़ देना। लेकिन ये जो फूल हैं डेफोडिल्स, उन्होंने समुद्र की लहरों को भी, लेक की लहरों को भी पीछे छोड़ दिया, कि वो इतना अच्छा लहरा रही है, डांस कर रही है हवा। A poet could not be gay. A poet could not be gay in such a joust company. अभी इन ये जो ये स्टेंसेस हैं इनका मतलब है कि उसके पास कोई झील थी, वो भी नाच रही थी, सारी डेफोडिल्स जहां तक वो देख रहा है। जो पॉइंट है वो भी चाहता है कि वो डेफोडिल्स की तरह जो है, उनकी तरह खुश रहे, उनकी तरह नाचे गाए, ये चीजें करे। और उन सबनो, और उन सबको, उन फूल्स को वो खुश देखकर अपने आप को भी खुश होने से रोक नहीं पाया। आई गेज्ड एंड गेज्ड, आई गेज्ड एंड गेज्ड का मतलब होता है किसी चीज को एक टक देखना या किसी चीज को घूरना, कि मैं उसको, उन फूलों को घूरता ही रहा। और वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, और मैं ये भी भूल गया कि उन, ये अपना, मैं उनको मैंने इतना देखा कि वो पूरी तरह से खो गया। और उसने देखा कि कौन सी शोहरत जो है, शोहरत जिसमें उन्होंने हैप्पीनेस को यहाँ पे यूज किया है, कि वो फूल उसकी लाइफ में कितनी जो इंजॉयमेंट, खुशी है वो लेके आए। फॉर ऑफ्ट व्हेन माई काउच आई लाई, फॉर ऑफ्ट की अक्सर या कभी कभी, अक्सर, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, काउच होता है सोफा, कि जब कभी भी मैं अपने सोफे के ऊपर बैठता हूँ या सोता हूँ, इन वेकेंट्स और इन पेंसिव मूड, पेंसिव मूड क्या होता है कि बुरे मूड में या सैड, जब मैं सैड होता हूँ अपने काउच पे लेटता हूँ तो मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो वो ही दृश्य, वो ही फूल मुझे नजर आते हैं, डिफोल्डिस, विच इज द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो मेरी अंतरात्मा को खुशी देते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और तब मेरा जो दिल है वो खुशी के साथ, आनंद के साथ भर जाता है। और मैं भी उनकी तरह डांस करना शुरू कर देता हूँ, डेफोडिल्स की तरह। एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, के साथ मैं भी नाचने घूमने लग जाता हूँ। दिस इज द होल स्टोरी। ये पूरी जो स्टोरी अब हमारी कहानी थी, पोइम थी, ये पूरी की पूरी फूलों के ऊपर थी। जो हमारा पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो एक नेचर लवर है। जो हमने कल पोएम की थी उसमें भी उन्होंने ये बात की थी कि हम हमारी नेचर से, प्रकृति से दूर जा रहे हैं, हमें उनके पास आना चाहिए। और ये पोएम है, इसमें उन्होंने जो फूल हैं डेफोल्डिस उनके बारे में बात। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। व्हाट इज अनदर टाइटल ऑफ द पोएम? अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि इसका अनदर टाइटल क्या है तो आपने क्या कहना है? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, अपने आप को एक क्लाउड की तरह मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। व्हेन वाज डेफोल्टिस पब्लिश्ड, ये पब्लिश्ड कब हुई? सबसे पहले ये पब्लिश्ड हुई थी 1804। उसके बाद ये दोबारा से पब्लिश हुई थी, इनकी एक बुक आई थी तब हुई थी ये, कलेक्टेड बुक्स की सीरी में। वो थी हमारा 1850। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने यही बोलना है कि 1804 में वो फर्स्ट पब्लिश हुई। ये है हमारा थीम ऑफ द पोइम। और आपने सेंट्रल आइडिया अच्छे से याद करना है इसका, थीम ऑफ द पोइम। The name of the poem is The Fold is written by an eminent poet, William Wordsworth. In this poem, the poet was wandering alone from one place to another like a cloud.
ये कहा इस जो ये कविता थी इसमें जो पॉइंट है वो एक जगह से दूसरी प्लेस में भटक रहा था एक क्लाउड की तरह विच फ्लाइज ओवर वैलीज एंड हिल्स, जो वैलीज और हिल्स पहाड़ों के ऊपर होते हैं। विद द फ्लो ऑफ वाइट, हवा के साथ वो भी आगे पीछे हो रही है। ऑल ऑफ सडन ही सीज अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, अचानक से उन्होंने बहुत ही ज्यादा मात्रा में गोल्डन डेफोडिल्स देखे विच आर ग्रोइंग ऑन द बैंक ऑफ द लेक अंडर द ट्री, जो लेक के पीछे पेड़ों के नीचे उगे हुए थे। अ लाइट ब्रीज मेकिंग दीज डेफोडिल्स डांस एंड फ्लटर विद इट, हल्की सी जो लाइट थी उनसे दिख रहा था कि डेफोडिल्स नाच रही हैं और उसके साथ झूम रहे हैं हवा के साथ। These beautiful golden daffodils look like the stars shining and twinkling in Milky Way, कि वो जो गोल्डन डेफोडिल्स थे वो ऐसे लग रहे थे फूल जैसे कि आकाश में, आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा में जो तारे हैं वो टिमटिमाते और चमकते हैं। The daffodils are spreading over a large area along the margin of the bay. जहां तक वो देख रहे थे वहां तक जो है वो फूल खिले हुए थे। दे आर इन एक्सेसिव ह्यूज क्वालिटी, बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में वो फूल थे वहां पे। ऑल द डेफोडिल्स दैट डांसिंग हैप्पीली विद द wind, और वो सारी फूल थे डेफोडिल्स थे सारे के सारे हवा के साथ खुशी से नाच रहे थे। द वेव इन द लेक beside these daffodils are also dancing विद द वाइंड, कि जो लेक था लेक की जो लहरें थी वो भी नाच रही थी डेफोडिल्स के साथ साथ हवा में। बट इन द कंपैरिजन, लेकिन अगर हम उनका कंपैरिजन करें ऑफ द वे डेफोडिल्स का उन लहरों के साथ, तो डेफोडिल्स ज्यादा बेहतर थे, ज्यादा ब्यूटीफुल थे। वेव्स आर नॉट एज ब्यूटीफुल and attractive. The poet continues looking at Daffodils. Her face happy and blessed. वो लगातार at a gaze में जो है उनको फूलों को देखता रहा और वो बहुत खुश और ब्लेस्ड महसूस कर रहा था डेफोडिल्स की कंपनी। ही लॉस्ट द टच विद सराउंडिंग्स, और वो उनमें इतना खो गया कि वो अपने सराउंडिंग में अपना आसपास में भूल गया। Whenever the poet is alone, जब भी वो अकेला होता है, laying on his couch, अपने सोफे पे वो बैठा होता है, लेटा होता है, the daffodils flash upon his imagination. तो उसकी इमेजिनेशन में जब वो आंखें बंद करता है तो उसको डेफोडिल्स दिखते हैं, उसकी मेमोरी होती है, द मेमोरी ऑफ डेफोडिल्स फिल्स हिज हार्ट, और जो डेफोडिल्स का वो इतना ब्यूटीफुल दृश्य था, वो इतनी मेमोरीज थी, वो उसके दिल में आती हैं और उसको खुशी और उसको प्लेजर आनंद देती हैं। he feels like dancing along the daffodils, और उसको तब ये फील होता है कि वो भी डेफोडिल्स की तरह नाच रहा। दिस इज द थीम ऑफ द पोएम। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गई ये पोएम सबको? अंडरस्टैंड हो गई आप सबको पोएम? यस मैम। कुछ आपको समझ ना आया हो तो मुझे बता दो, मैं रिपीट कर देती हूँ। Okay, now I will ask some questions. So, what was the title of the poem? जो हमने आई पोएम, wandered lonely as a cloud. ठीक है, ये उसका अनदर टाइटल है हर्प्रीत, इसका मेन टाइटल हाँ होगा जी हमारा मैम। डेफोडिल्स। ओके, वेरी गुड। और ये पोएम कब पब्लिश हुई थी? 1804। ओके, और दूसरी बार कब पब्लिश हुई थी? 1815। गुड। इस एक्सक्यूज मी पोएम, मैम, यस, where will we find the central idea? the theme of the poem is your central idea. Even I will share this in the group also. Okay ma'am, thank And you ma'am. yes, ओके, तो एक बार कोई और आप में से पोएम को बता दो कि ये पोएम क्या थी, किस बारे में थी। मैम ये पोइट ने डैफोडिल्स के बारे में बताया सारा कुछ।
बेसिकली द पोएट इज अ नेचर लवर। उन्होंने अपनी जितनी भी पॉइंट्स लिखे हैं, मोस्ट मोस्ट उन्होंने जो नेचर के बारे में बात की है, ही वांट दैट पीपल कनेक्ट विद नेचर। जो हमने कल प्रीवियस पॉइंट की थी, इस उस पॉइंट में भी वो यही कह रहे थे कि हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं, हम उसके साथ अटैच होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। सो ओके देन, दिस इज एंड ऑफ our session.